हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे गौरीज वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने साथ लेके जाऊंगी मानस नेशनल पार्क। Far away in the land of Northeast is a utopia where you will find the most exotic wildlife living in harmony. Manas National Park, Assam is the only place to be distincted as Biosphere Reserve, a natural heritage site, Project Tiger Reserve, and Project Elephant Reserve, all at the same time. Located in the foothills of the eastern Himalaya, the park is flanked by the giant Manas River, separating it from Royal Manas National Park in Bhutan. Home to the Royal Bengal tiger and wild buffaloes, it offers you a myriad of activities to appreciate the diversity of the region. If you want a wholesome and fulfilling experience amidst nature, Manas National Park in India is the place to be. ये पार्क पूरा 39,100 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है और ये पार्क स्पेशली उस रेयर एंड इंडेंजर्ड जो स्पीशीज है, जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि गोल्डन लंगूर, असम रूफ टर्टल, टाइगर, एलिफेंट, वाटर बफेलो और भी ऐसे बहुत से जानवर हैं जिन्हें यहाँ पे सुरक्षित रखता है। हमने मानस नेशनल पार्क के अंदर जाने के लिए 2 जीप बुक किए थे, जहाँ पे जीप सफारी एंड एलिफेंट सफारी दोनों अवेलेबल है। हमारी फैमिली के लिए हम लोगों को 2 जीप्स बुक करने पड़े एंड गाइड के साथ और पार्क में एंट्री को लेके हमें पूरा खर्चा पड़ा 7,000 रुपीज। तो वहाँ पे काउंटर है गेट के बाहर, जहाँ पे आपको क्या क्या राइड के लिए, कितने घंटे के लिए क्या क्या आपको कॉस्टिंग पड़ेगा, वो सब डिटेल्स में मिल जाएगा। आप अगर चाहे तो इसे ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ड्यू टू सम रीज़न हम लोगों को एलिफेंट सफारी का जो मज़ा है हम वो नहीं ले पाए, लेकिन हमने जीप सफारी की और आप मेरा विश्वास मानिए, इस 4 घंटे की ट्रिप में, इस 4 घंटे की सफारी में हमें बहुत मज़ा आया। मानस नेशनल पार्क एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व तो है ही, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। ड्यू टू सम कैमरा के प्रॉब्लम के लिए मैं इन बर्ड्स की जो तस्वीरें हैं उसे ठीक से उठा नहीं पाई, लेकिन यहाँ डिफरेंट कलर ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज और बहुत वैरायटीज के बर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वाटर बफेलो देखा एंड एक जगह पे नहीं, बहुत से जगह में हमें वाटर बफेलोज देखने को मिले। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत यादगार रहेगी क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ मैंने ब्यूटीफुल वाइल्ड एनिमल्स देखे, बल्कि अपने आप को फ्रेश ऑक्सीजन एंड फ्रेश एयर भी भरपूर मात्रा में दिया। मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने अपने लंग्स को रिजुविनेट किया। ना जाने कितने महीने से हम लोग कोरोना के न्यू वेरिएंट्स के कारण मास्क पहन के घरों से बाहर निकलते हैं या घरों में बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ना कोई पोल्यूशन है, ना कोई डर है, इसलिए मैंने मास्क खोल के भरपूर मात्रा में फ्रेश एयर और ऑक्सीजन लिया। तो ये है पहला इलाका जहाँ पे हम लोग थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके एंड यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाया। साथ में ये है मेरी टीम जिसके साथ मैं अपनी इस ट्रिप में गई एंड ये है हमारे गाइड जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है एंड जिन्होंने हमें यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स दिखाए। हमारे एक्सपीरियंस गाइड के कारण मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा मलायन जायंट स्क्विरल एंड साथ में देखा कैप्ड लंगूर। मैंने इसके पहले इन दोनों एनिमल्स को नहीं देखा था।
तो मानस नेशनल पार्क में जाकर मैंने सबसे पहले कैप लंगूर को भी देखा एंड मलायन जायंट स्क्विरल को भी देखा। ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल वाइल्ड एनिमल और अब उसके साथ हमारे गाइड हमको एक ऐसी ब्यूटीफुल जगह लेकर आए जो देख के मन एकदम फ्रेश हो गया। हमने यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स भी देखे जो नदी के उस पार थे। एंड सबसे मज़े की बात ये है कि गाइड अपने साथ कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर आए थे और जैसे ही उन्होंने उस ब्रेड के टुकड़े को नदी में फेंका, बहुत डिफरेंट टाइप्स की मछलियाँ वहाँ पे आई और उन्होंने ब्रेड खाना शुरू किया। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारी ट्रिप यहीं पर ही धीरे धीरे खत्म हो गई। 4 घंटे का जो हमने पूरा जीप सफारी किया, अब वो अपने अंतिम चरण में आ गया और हम वापस मानस नेशनल पार्क से बाहर की तरफ निकलने लगे। ढेर सारी यादों को लेकर आंखों में और मन में बसा के वापस मैं अपने मंजिल में आ गई और मेरा ये टूर यहीं पर ही खत्म हो गया। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ मानस नेशनल पार्क एक बार ज़रूर जाएं और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ दोबारा अपने एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।